हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजरिंग टेप को किस तरह से पढ़ा जाता है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली हम यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मेजरिंग टेप है हमारे पास ये, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पता ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि है क्या क्या, जो आपको सामने दिखता है एक्चुअली में है क्या। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो यहाँ पे जो आपको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारे पास इंचेस वाली रीडिंग है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 1 इंच, ये 2 इंच है, ये 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इस तरह से हमारे पास ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये हमें इंचेस शो कर रही है, यानी कि इंच का मतलब बता रही है। किस चीज को मेजर करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इतना मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं पेन को मान के चलो, पेन को मेजर कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंच तक ये आ रहा है हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। आगे चले तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको नीचे की तरफ रीडिंग्स दिख रही हैं, जैसे 2 दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी रीडिंग्स आपको जो दिख रही हैं, डार्क जो लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, या 10 लिखा हुआ है, ये आपके पास सेंटीमीटर शो कर रहा है। जैसे आपके पास एक स्केल होता है नॉर्मली, आपने सभी ने देखा होगा 15 सेंटीमीटर वाला, तो वो यहाँ तक आता है। 15 आपके पास है ना, क्योंकि 10 है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 सेंटीमीटर तक का स्केल का आपने देखा होगा, इतना साइज रहता होगा। ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर वाली रीडिंग। आपने इंचेस देख लिया जो आपको सामने सामने दिख रहा है, आपने सेंटीमीटर भी यहाँ पर देख लिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम आगे की तरफ चलें, तो यहाँ पर देखो, ये आ गया हमारे पास 12। ये क्या था हमारे पास, इंचेस चल रहे हैं ना, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 भी दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो 1 हमें शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है फुट, कि यानी कि यहाँ पर 1 फुट हो गया। इतने साइज की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, 1 फुट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 13 इंच, 14 इंच इस तरह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 और 1 भी लिखा हुआ है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये 1 1 क्या है, ये आपको शो कर रहा है 1 फुट 1 इंच, क्योंकि यहाँ तक तो 1 फुट आ चुका था। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा भी आ गया ना, तो 1 फुट और 1 इंच यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह से आगे चलेंगे तो ये 1 फुट और 2 इंच शो कर रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। सामने आपको क्या क्या दिख रहा है, जो बिल्कुल डार्क में है, आपको इंचेस दिखा डार्क में, आपको सेंटीमीटर दिखा, और आपको मैंने फुट दिखा दिया। ये चीजें आपको सामने दिख रही हैं, विजिबल है। फिर 1 फुट 1 इंच इस तरह की चीज आपको सामने दिख रही है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे की तरफ चलें। जैसे आपके पास, आपको मैंने बताया सेंटीमीटर वाली रीडिंग है, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इस तरह से ये सेंटीमीटर वाली रीडिंग है। इतना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम ध्यान दें, अगर मैं इसी की बात करूं, जैसे सेंटीमीटर वाली रीडिंग की बात करूं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में आपको बीच में और भी तो लाइंस दिख रही हैं। ये छोटी छोटी लाइन जो आपको दिख रही है 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में, ये सब क्या है? ये जो 3 और 4 के बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये सारी हमारे पास है, यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था। इनके बीच में जो लाइन है हमारे पास, वो वाली है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। आपको का भी पता लग गया स्केल में, फुट का भी पता लग गया, इंचेस का भी पता लग गया, सेंटीमीटर का भी पता लग गया। अब एक और चीज जो वर्ड सुनते होगे, सूथ, उसके बारे में आपको बता दूंगा वो सब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 1 फुट, यहाँ पर 1 फुट आपके सामने यहाँ पर आ रहा है 1 फुट। अब ये 1 फुट जो आपके सामने है, ये 1 फुट किसके बराबर है? 12 इंच के बराबर, क्योंकि 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच, यहाँ से पता लग रहा है कि 1 फुट में क्या रहता है, 12 इंचेस रहते हैं। वो यहाँ पर लिख कर रखा हुआ मैंने कि 1 फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर होता है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। 1 फुट का आपको समझ आ गया 12 इंच के बराबर। अब मैं इस अगर 1 इंच की बात करूं, जैसे 2 से 3 के बीच में चला जाऊं मैं, तो यह भी 1 इंच ही है, ठीक है। इस 1 इंच में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं? इस 1 इंच में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं? इस 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है? तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तकरीबन 2.54 सेंटीमीटर आ रहा है। क्योंकि 2 से 3 के बीच में जाओ तो क्या आपको दिखेगा, ये 1 सेंटीमीटर रहा, फिर ये 2 सेंटीमीटर, और कुछ आधा सेंटीमीटर भी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चीज की इमेज दिमाग में रखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। 1 फुट में आपके पास 12 इंच आपके पास रहते हैं 1 इंच में। अब सूत के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 1 सेंटीमीटर की बात करें, जैसे 3 से 4 की बात करूँ, 1 सेंटीमीटर हो गया। इस 1 सेंटीमीटर में जो है वो कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में आपको 10 लाइन दिखेंगी बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर हो गया। इतना आपको समझ आ गया। वैसे में अगर यार्ड की बात करूँ, तो 1 यार्ड किसके बराबर होता है? ये 1 फुट था हमारे पास। इसी तरह से 2 फुट भी आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 फुट, ठीक है। 2 फीट में हमारे पास क्या होगा? 24 इंच होगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच, तो 2 फुट में 24 इंच हो जाएगा। उसी तरह से 3 फुट की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पर 3 फुट भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
3 फुट 36 इंचज़ हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 फुट 11 इंच और 2 फुट 12 इंच, यानी कि 3 फीट हमारे पास हो गया, 36 इंच हमारे पास हो गया। ये जो 3 फीट तक हमारे पास रीडिंग आ रही है, 3 फीट तक की जो मेजरमेंट है, इसे हम यार्ड कहते हैं, यानी कि एक यार्ड में 3 फीट हमारे पास रहता है। इतना आपको समझ आ गया। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है? जैसे ये सेंटीमीटर चल रहा था ना, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मैं आगे चलता जाऊँ तो यहाँ पे देखो 90 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, फिर 91, 92, 93, 94 करते करते 98, 99 और 100, यानी कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो गए। इतना भी आपको समझ आ गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। उसी तरह से मैं 1 फुट की फिर से बात कर लेता हूँ। 1 फुट में हमने कितना कुछ देख लिया। देखो 1 फुट में हमने देखा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इतना हमें पता लग गया। अगर हमें पता करना हो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, तो वो कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट यहाँ पर आ रहा है, ये जो आपको 12 दिख रहा है, 12 इंचेस होता है ना 1 फुट के बराबर, तो 12 इंचेस में आपका 1 फुट कंप्लीट हो गया। इसके नीचे देखो आपको 30 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, ये आपको 30 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। अब ये जो 1 फुट वाली लाइन है, 12 इंचेस वाली लाइन है, इसको थोड़ा बिल्कुल नीचे बराबर आ जाओ तो 30 से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है, यानी कि 1 फुट में 30 से कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि 1 फुट जो हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इतना आपको समझ आ गया। यानी कि हमने फुट के बारे में समझ लिया, यहाँ पे फुट हमें पता लग गया, इंचेस का हमें पता लग गया, सेंटीमीटर, mm, यार्ड सब पता लग गया, मीटर का पता लग गया। अब हमारे पास सूत की टर्न आती है, वो हम समझेंगे, ठीक है। बाकी यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है वो आपको एक बार शॉर्ट में बता दूंगा लास्ट में। बाकी वीडियो यूनिट कन्वर्जन पर पूरी आप समझ सकते हो, देख सकते हो। आपको यूनिट्स कन्वर्जन लिखना है यूट्यूब में, आपको सर्च करना, आपको सामने सबसे ऊपर मेरी वीडियो दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास देखो हम सूत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको समझेंगे कैसे, जैसे 2 से लेकर 3 इंच, ये 2 इंच है हमारे पास, ये 3 इंच है हमारे पास, ठीक है। इस रीडिंग को हम लेते हैं, यानी कि 2 से लेकर 3 वाली रीडिंग को हम लेते हैं। ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, इस तरह की रीडिंग को हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम सूत का समझेंगे मतलब क्या है। अब देखो 2 से 3 को एक डिवाइड किया गया है ना, 2 है और 3 है, इसको बीच में मिडल में डिवाइड किया गया, बड़ी सी लाइन बनाई गई है यहाँ पे। यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है, लेकिन एक सेंटर में बिल्कुल मिडल में एक लाइन दिख रही है आपको, बड़ी सी लाइन दिख रही है, वो ये आपके सामने है, ठीक है। ये यानी कि वो लाइन मैंने यहाँ पर बना दी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 1 इंच पूरा था, यानी कि ये 1/2 हो गया, ½ इंच हो गया। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये हमारे पास थी वो बड़ी वाली लाइन, ठीक है। एक सेकेंड, इसको फोकस कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बड़ी सी लाइन दिख रही है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आपको बड़ी सी लाइन दिख गई, ये आपने जो देखा। अब इसके लेफ्ट साइड देखो, इसके राइट साइड देखो, वहाँ पे भी 2 लाइन आपको दिख रही हैं। अगर इसके मैं लेफ्ट साइड में देखूँ तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, इसके मैं राइट साइड में देखूँ यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, यानी कि फिर से डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। वही काम हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में भी इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, राइट साइड में भी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है। एक तो हमारे पास ये था, यहाँ पर फिर से फोकस कर लेते हैं। एक तो हमारे पास ये था कि यहाँ से 2 से लेकर 3 के बीच में एक बड़ा पोर्शन था, यानी कि ½ इंच। फिर उस ½ इंच के यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड था, यहाँ पर भी 1 पार्ट में डिवाइड है। इतना समझ आ गया। वो 2 लाइन भी हमने बना दी, ये वाली और ये लाइन भी हमने बना दी। अब हमने ये वाली लाइन भी बना दी, नई अभी जो बनाई है। इसके और इसके बीच में भी देखो एक लंबी सी लाइन है, यानी कि इसको भी डिवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी एक पोर्शन है, यानी कि हर एक के बीच में पोर्शन है। वो देखो ये भी लाइन है, यहाँ पर भी था, फिर इसके और इसके बीच में भी एक लाइन आ रही है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो ये जो यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में भी आपको एक लाइन दिख रही है, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में भी आपको एक लाइन दिख रही है, और इसके बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, यानी कि हर एक पार्ट को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो टोटल कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 1, ठीक है। तो एक सूत यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इसके बीच में भी पार्ट्स है ना mm वाले, तो यानी कि एक सूत को आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं mm में। तो एक सूत में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 mm आप कह सकते हो, एक्चुअल में 3.15